चलिए बच्चों, तो आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैं आ चुका हूं बच्चों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सर आपको समझने, सीखने और बेहतरीन तरीके से बच्चों तैयारी करके जाना है। ऐसा नहीं कि डिले ढाली तैयारी करके पहुंच गए। प्रॉपर तरीके से तैयारी करो और सिलेक्शन पाओ बच्चों। ये हमेशा आपको माइंड में रखना है कि तैयारी जम के करना है और सिलेक्शन पाना है, ठीक है। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नवोदय परीक्षा कक्षा 2025 के अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो भाई ये प्राइस है आपकी और ये नंबर है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमसे कोर्स पढ़ना चाहते हो, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो बच्चों स्पेशली, तो इस नंबर में हमें कांटेक्ट कर लो। और बाकी कहीं और से पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो देखो, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों समझते हुए चले और सीखते हुए चले तो ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों। तो इसलिए पूरा फोकस बोर्ड पे बच्चों। देखो 4000 क्या लिखा हुआ है, 476,542 में अंक 4 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा बच्चों। स्थानीय मूल्यों, स्थानीय मूल्यों, मूल्यों का मतलब क्या होता है बच्चों। मूल्यों यानी कि बहुवचन की ये बात कर रहा है बच्चों। मूल्य होता मतलब एक जना, मूल्य यानी दो जने, यानी कि 4 हमको देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो जगह हमको 4 देखने को मिले। तो वही पहले सवाल लिख लेते हैं। 4 7 6 5 4 2। अभी क्या उल्टी गिनती लिख दी क्या? चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 4 कहाँ पे, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर स्थानीय मान बच्चों हमको निकालना होता है, माइंड में रखना स्थानीय मान। तो जो स्थान है उसका मान क्या होगा। तो जो स्थान है बच्चों हमारा 4, ये जहां पर भी है इसका मान बताना है। ये 4 जहां पर भी इसका मान हमको बताना है। तो देखो पीछे वाला अगर 4 अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 के पीछे एक संख्या है, तो 4 के पीछे 1 लगा दो 0। इस 4 की बात करें तो 1 2 3 4 5। तो इस 4 के पीछे कितनी संख्या हो जाएगी? 5 संख्या। 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चा। 5 0 लगाना तो हमने 5 लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया 4 और 0। चलिए इस प्रकार से बच्चा, ठीक है। अब क्या करने का बोला उसने, बोला भाई साहब योग करो। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो भाई जोड़ दो, 0 का 0 0 हो जाएगा, 0 और 4 4 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर हो जाएगा बच्चा 4। तो ये हमारा आंसर होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,40,000, 4,40,000 बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा बच्चा। कौन सा? ऑप्शन डी हमारा बच्चा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल पे आते हैं हमारे। अगला सवाल देखिएगा। 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा? 5 गुणज बच्चों, गुणज किसे कहते हैं? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि गुणज भाई साहब होता क्या है, गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहा जाता है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। 12 के प्रथम 5 गुणज, गुणज यानी बेसिकली अगर इस चीज को समझे यानी कि पहाड़ा लिख दो भाई साहब, टेबल लिख दो। किसकी? जो पूछे उसकी। किसकी पूछी? 12 की पूछी। 5 की टेबल 12 बार मत लिख देना, 12 की टेबल 5 बार लिखना। तो 12 पंजे 60, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 बच्चों। इन सबको क्या करना? जोड़ना है बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, 60 तो 60 ही होता है, ठीक है। 24 और 36 भी हो जाएगा अपना 60 टोटल, ठीक है बच्चा। और 48 और 12 भी हो जाएगा अपना टोटल 60। तो 60 60 60 कितना हो बच्चों? टोटल हो गए 180। सबको जोड़ लो साथ में पे 60 60 3 बार, यानी 180 हमारा क्या होगा बच्चा? आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा बच्चा, ठीक है। चलिए कुछ आवाज आगे पीछे लग रही है क्या? मुझे कुछ थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है तो चलिए देखेंगे, कोई बात नहीं, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चा अगले सवाल में आते हैं बच्चा। अगला सवाल क्या है हमारा? चलिए बच्चों अगला सवाल नहीं है, अगला है हमारी बात को ध्यान से सुने। शाम को 7:30 बजे बच्चों हमारी क्लासेस लगती हैं और बच्चा मैथ्स की क्लास लाइव हम बार बार करते हैं। सभी क्लासेस लाइव होती है, ऐसा नहीं कि एक क्लास लाइव करके छोड़ दी, नहीं, सभी क्लासेस लाइव होती है। और इसकी जो प्राइस है बच्चों वो आपको 999 में देखने को मिलेगी बच्चा। 999 आपको कोर्स पूरा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक महीने का 999, नहीं 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 नहीं, आपको पूरा 13 दिसंबर तक का ये कोर्स रहेगा बच्चों। 13 दिसंबर 2025 को आपका आखिरी दिन होगा, जिस दिन हम आपको जो उत्तरमाला रहेगी पेपर की वो समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं क्या आंसर होने वाला था। बाकी उड़ान लाइव बैच इसका नाम है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं बच्चों। एप्लीकेशन की इंस्टॉल कर लो और उड़ान लाइव बैच खरीद लो और तैयारी जम के करो बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी है देखिएगा इसको। यदि 95 87 माइनस ए बराबर 74 29 माइनस 43 58, ए का मान बताइए। तो बच्चा ध्यान से समझे, 9 5 8 7 ये तो लिखा हुआ था भाई, ये भी लिखा हुआ था भाई, ये भी लिखा हुआ है सवाल के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूं फिर भाई? सवाल उतार रहा हूं पहले और क्या कर रहा हूं, ठीक है। सवाल हमने उतार लिया बच्चा। सवाल जब उतारने के बाद हमको यहाँ पे समझाना है कि भाई ये ए माइनस का है यहाँ पर, ठीक है बच्चा। ए क्या है? माइनस का है। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले तो इन दोनों को घटा लेते हैं।
इसको ऐसा का कैसा ही रख देते बच्चा, ठीक है। इसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे, इन दोनों को घटा देते क्योंकि साइड में बेचारे साइड में है और ऑटोमेटिक बीच में घटा हुआ रहा तो घटा कर देते हैं। 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अरे यार छोटी बड़ी संख्या हो जाती है ना तो फिर वो समझाने में गड़बड़ी आएगी, तो साइड में लिख लेते बच्चा, ठीक है। यहां से समझाने में थोड़ा सा आसान रहता है बच्चा। तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, इसको मानेंगे 3 बच्चा, ये बन जाएगा 12। 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 7 5 12 होता है। 3 में से 3 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3 बचा। 3071 बच्चा, 3071 हमारे पास इधर बचा, ठीक है बच्चा। 3071 हमारे पास बचा। चलिए ये सब ठीक हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, ए को उधर भेज देते, इसको इधर लेके आ जाते। तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा बच्चों, मतलब कि फर्क मतलब कि डिफरेंस क्या पड़ेगा कि भाई जो संख्या कोई भी छेड़छाड़ इसको साथ नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसा कैसा रख लो, ये उधर से इधर आ रही है तो भाई बराबर से इधर आ रही है, यहाँ पे कोई निशानी होता है यानी कि प्लस की होती है, ये हो जाएगी माइनस की, ठीक है बच्चा। और ये प्लस माइनस का उधर जा रहा था, ये बन जाएगा प्लस का, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर भी नहीं था पर प्लस का होता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब यहाँ पे घटाव कर दो बच्चों, देखो घट जाएगा। 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 0 8 में से 0 गया तो 8 ही बचेगा। 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। अरे अरे 5 में से 3 कहाँ गया, 5 में से 3, 5 में से 0 जाएगा। 7 में से 1 गया तो 6, क्या कर दिया मैंने, चलो फिर से घटा दें, चलो सब हटा दिया। चलो देखिए 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। यही हमारा बच्चों आंसर होगा 65 16, ऑप्शन सी बच्चा 65 16 हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा बच्चा। सही उत्तर कौन सा होगा हमारा, वो होगा बच्चा अपना कौन सा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंक 0 2 5 7 तथा 8 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर बताओ बच्चों। ये सवाल सभी को आता है तो जरा इसको मैं होमवर्क में आपको दे देता हूं बच्चा। इसको क्या देता हूं मैं आपको होमवर्क में, जो बच्चा कर सकता है वो कमेंट करना और अपना नाम भी लिखना है, भाई हमारा नाम ये है और हम यहाँ के रहने वाले हैं और हम ये है ना, फॉर्म भरेंगे भाई और तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है बच्चों, दो विषम संख्याओं का योगफल, दो विषम संख्याओं का योगफल होता है बच्चा। अब देखो विषम संख्या तो सभी को पता है भाई, विषम संख्या होती क्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं बच्चा, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या यानी कि जिसमें 2 का भाग ना जाए, सिंपल सी बात है ना, जिसमें 2 का भाग ना जाए वो सारी संख्या विषम संख्या है, 0 को छोड़ के, है ना। तो ये संख्या होती है। अब इसने बोला कि दो विषम संख्याओं का योगफल होता है, योगफल दो विषम संख्या। देखो मैं पहले तो ये शुरू वाली 2 ले लेता हूँ, 1 और 3 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, ठीक है। अब लास्ट वाली 2 लेता हूँ, कितना हो रहा है, 7 और 9 कितना होता है बच्चों, 16 होता है, ठीक है। एक आखिरी वाली और एक पहली वाली लेता हूँ, 1 और 9, 1 + 9 कितना होता है भाई, 10 होता है, ठीक है। एक लेता हूँ 3 और 7, इसका भी 10 ही होगा, 3 और 5 8 ले लेते हैं, ठीक है बच्चा। ये देखो अब ध्यान से देखो, इनको हमने जोड़ा तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 10 है, सभी कौन सी संख्या आ गई बच्चों, सभी सम संख्या आ गई, सभी संख्या सम आ चुकी। तो अभाज्य संख्या हमेशा एक विषम संख्या, इनमें से कोई नहीं है, हमेशा एक सम संख्या आएगी बच्चों, हमेशा एक सम संख्या ही आएगी बच्चा, हमेशा ये सम संख्या आएगी, हमेशा। यानी कि अगर विषम संख्याओं को जोड़ोगे, कोई सी भी 2 विषम संख्या ले लो, कहीं से भी उठा के देख लो, उसका प्लस करने पर हमेशा आंसर सम संख्या आएगा, ठीक है बच्चों, इवन नंबर आएगा, वहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चा अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है बच्चों, एक पेटी में 100 आम है, 2/25 आम सड़े हुए निकले, शेष आम 3/4 भाग बेच दिया गया, शेष बचे आमों की संख्या क्या होगी। चलिए इस पहचानते बच्चों, सबसे पहले आपके पास कितने 100 आम है, आप लेने गए 100 आम, तो आपने एक पेटी खरीदी, 100 आम थे उसके अंदर, फिर आपने खोला तो भाई आपने देखा कि भाई अपने को तो बेवकूफ बना दिया, 2/25 भाग तो आम उसने खराब भी डाल दिए, क्योंकि धंधा कर रहे हो तो भाई इतना तो करेंगे सही। तो उसने 2/25 भाग क्या किया, उसने सड़े हुए, मतलब सड़ गए होंगे, जो भी होगा, ईमानदारी की बात, आजकल जमाना खराब है, ठीक है। तो सड़े हुए आम निकले, तो हमने क्या किया, सड़े हुए आम कितने वो पता कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 100 का गुणे में 2/25 करके हम सॉल्यूशन करेंगे तो सड़े हुए आम की संख्या आ जाएगी। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, यानी 8 आम सड़े हुए थे बच्चों, ज्यादा नहीं थे ना, 8 आम सड़े हुए थे, यानी कि 92 जो आम थे वो अच्छे थे। तो सड़े हुए हमने क्या किया, हमने निकाल के फेंक दिया, क्या कर दिया, फेंक दिया हमने, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर, अब सड़े हुए आम तो हमने शेष आमों को 3/4 भाग बेच दिया। अब देखो शेष आम कितने थे अपने पास, 92 थे, इसका कितना भाग, 3/4 भाग उसने बेचा,
तो काट के देख लेते बच्चों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बच्चा तो इसको दीजिए 12, 4 दिया 12, 23 का गुणा 3 में करो, 23 दिया 66, नहीं 23 दिया 69, 69 आम उसने क्या कर दिया बच्चों, बेच दिए। तो भाई बेच दिए तो खत्म हो गए 69, मतलब मेरे पास 92 थे, उसमें से 69 तो मैंने बेच दिया भाई, तो घटा दो, 11 इसको मानेंगे बच्चों, 8 इसको मानेंगे 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और 8 में 6 गया 2 बचा। अब उसके पास जो बचा बच्चों वो बचा 23 आम बचे। अब कितने आम शेष बचे, शेष बचे आमों की संख्या बच्चों कितनी होगी, 23 आम उसके पास अब बचे हुए हैं। ठीक है बच्चा, वीडियो पसंद आता है ना बच्चों तो लाइक का बटन दिया गया है नीचे, क्यों दिया गया है वो, क्योंकि वीडियो पसंद आने पर लाइक करते हैं, और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करते हैं, वो आपके ऊपर। देख लो पड़ोस में, लाइक के पड़ोस में बैठा हुआ है, पर अधिकतर लाइक करते हैं बच्चे हमको, क्योंकि हम अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अगला सवाल क्या है, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो तो बताइए इसका परिमाप कितना होगा। बच्चों परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि अपना जो खेत होता है ना, खेत की जो बाउंड्री होती है जिसको अपन सेड़ा बोलते हैं, हेड़ा, ठीक है, गांव में ऐसा बोला जाता है, जो बाउंड्री उसको बोलते हैं, जैसे सेपरेट हो जाता है, हमारे ये खेत है इतना इतना, उसको बोलते हैं बच्चों, अगर उसको नाप ले मतलब वो अपना परिमाप हो जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना बच्चों, 400। अब समझेंगे पहले, देखो बच्चा, अगर मैं खेत बना देता हूं, ठीक है, ये मैंने बना दिया, सबसे पहले खेत बना दिया, उसने कौन से आकार का बोला है, वर्ग के आकार का, यानी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, चारों भुजाएं क्या है बच्चों, बराबर है। समझना बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला समझना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा गुणित भुजा, क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट एक और नाम इसका दे सकते हैं, भुजा की घात 2, सेम बात है। ठीक है, अब उसने क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों, 400 दिया, कितना दिया, 400 दिया। अब घात को जब इधर भेजें बच्चों, घात को जब इधर भेजते हैं तो जो भी संख्या होती है वो हो जाती है अंडर रूट में, और बराबर में अपने पास क्या बचा, भुजा मान लो या फिर एक्स भी मान के चल सकते हो। अब 400 अंडर रूट के अंदर यानी कि ये 20 का वर्ग हो गया बच्चों, भुजा कितनी आ गई अपने पास, 20 आ गई, ये 20 का वर्ग है बच्चों, 20 में 20 का गुणा करो तो हमारा आंसर आएगा 400, यानी कि 20 इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल का, मतलब कि अपनी बाउंड्री निकल के आ गई 20 और 20। तो सिंपल सी बात है, सभी भुजाएं क्या होगी, 20-20 होगी, है ना, सभी भुजाएं 20-20 हो गई है। अब उसने पूछा परिमाप, तो सभी को जोड़ लो, 20, 40, 60 और 80, तो हमारा आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, 80 हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा बच्चा, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं बच्चा, ध्यान से समझने वाला सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है बच्चा। एक सब्जी विक्रेता 2 रुपए के 3 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब अगर आपके पास रुपए 2 हैं तो आप कितने नींबू खरीद पाओगे, 3 नींबू अगर आप खरीद सकते हो, 2 रुपए के आपको 3 नींबू अभी मिल रहे हैं। आप गए दुकान पे 2 रुपए लेके गए, 3 नींबू लेके आ गए, है ना, या फिर 4 रुपए लेके गए, 6 नींबू लेके, या फिर 3 रुपए गए, कितने नींबू आ गए, 9 नींबू लेके आ गए। इस प्रकार से आप मान लीजिए, मतलब बेस प्राइस क्या है, 2 रुपए के 3 नींबू, ठीक है, आप लेके आ गए। फिर आप आए घर पे, मतलब आपने बहुत सारे नींबू खरीद लिए, 2 के हिसाब से 3 नींबू खरीद लिए, 5 रुपए के 6 के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। मंडी में से खरीद के लाए आप लोग, कितने में, 2 रुपए के 3 नींबू, और आपने जब अपने गांव में आए और वहां पे क्या किया, आपने जो रुपए लिए वो रुपए कितने लिए, 5 रुपए लिए, और आपने 6 नींबू बेचना शुरू कर दिए। कितने नींबू, 6 नींबू बेचना शुरू कर दिए। तो कभी भी बच्चा, कभी भी ये ध्यान रखना, जो आपने खरीदा वही का पैसा मैटर करता है, जो बेचा उसमें बस आपको लाभ देखना होता है। क्या देखना होता है, लाभ देखना होता है। तो समझना ध्यान से। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे, अगर मेरे हिसाब से देखूं तो रुपए 4 के मैं 6 लेके आया हूँ नींबू, क्योंकि मैंने 5 रुपए के 6 बेचे, तो 4 रुपए के लेके आया हूँ मैं, 2 रुपए के 3, तो 4 रुपए कितने हो गए, 6 हो गए बच्चा। तो अब ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से समझो, देखना क्या होता है। 4 रुपए के 6 लेके आया मैं, तो बेच भी तो मैं 6 रहा, लेकिन यहाँ पे 1 रुपया मेरे को क्या मिल रहा है, फायदा हो रहा है। 4 के लाया था मैं, 5 में बेच रहा हूँ, यानी कि मैं लाया हूँ 4 रुपए का। हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखा जाएगा, और मेरा फायदा हो रहा मुझे 1 रुपए का, और गुणे में लगा 200, तो हम प्रतिशत निकालें, क्योंकि उसने पूछा क्या, कितना, उसका कितना प्रतिशत लाभ क्या है। तो ये तो बेचा है बच्चों, ये बेचने वाली प्राइस है। मैं लेके आया 4 रुपए में, बेच रहा हूँ मैं 5 रुपए में, नींबू चाहिए, लेकिन 1 रुपया मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो क्या करेंगे, 4 एकम 4, 25 चौक 100, 25 का गुणा 1 में करें, 25 एकम 25, यानी हमारा आंसर होगा 25%। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका, ऑप्शन सी बच्चा। चलिए कौन सा सवाल है बच्चों, ये है हमारा आज का लास्ट सवाल। तो सवाल को समझिए
किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हानि का 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चों? अब ध्यान से समझना इस सवाल को। बोल रहा है कि भाई अगर आप 900 में मैं इसको बेचूं तो मुझे लाभ तो होता है, कितना होता है वो अभी नहीं पता, लाभ होता है मुझे। लेकिन अगर मैं 600 में बेचूं तो मुझे होती है बच्चा हानि। कितनी हानि होती है वो समझ लो बच्चों। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। मतलब हमको हानि पता करनी है और उसका 2 गुना करना है। तो हानि ऑप्शन से करेंगे बच्चों, हानि का 2 गुना करना है। अगर मैं उसको 500 में बेचूं बच्चा, मतलब उसकी प्राइस 500 तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि 600 में बेचा, 600 से बड़ा ही आंसर होगा ना। अगर मैं 600 में बेचता हूं बच्चों और ऑप्शन ले लिया मैंने 620, तो मुझे 20 रुपए का यहां पर हानि हो रही। देखा जाए तो 600 की 20 चीज थी, मैंने 600 में बेची तो 20 की हानि थी। और 20 का 2 गुना अगर मैं करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों? 2 गुना यानी कितना हो जाएगा? 40। तो क्या 640 रुपए का वो है क्या? 640 का नहीं, अपना तो 900 था। 2 गुना करना मतलब बच्चों मतलब 20 तो था ही सही ना, 20 का हानि का भी 2 गुना। ठीक है, तो बच्चों 660 होने चाहिए थे वैसे। चलिए आगे चलते हैं 680 वाला। सिंपल तरह से बच्चों पहले 700 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बच्चों? 700 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 700। अगर बच्चों मान लीजिए 2 गुना करना यानी कि डबल करना है, समझना। 600 रुपए का सामान था, मैंने 700 का सामान था, मैंने बेच दिया उसको 600 में, तो यहाँ पे 100 रुपए का मुझे नुकसान हुआ। 100 रुपए का मुझे नुकसान हुआ है ना बच्चों। तो ये आ गया यहाँ पर 700 रुपए। अब 100 का 2 गुना कितना होता है बच्चों? 100 का 2 गुना होता है 200, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 900, जो कि हो रहा 900 लाभ के साथ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट बच्चा, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, दिए थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। कमेंट का मैं पढ़ता हूँ बच्चों, देखता हूँ। कभी कभी लाइक डिसलाइक देख लिया करो, अपने हिसाब से कर दिया करो, अच्छा लगेगा। और बच्चा ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या ध्यान रखना है, अगर आप हमारा मतलब क्या बेच लेना चाहते हो बच्चों, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं बच्चा कि हम तैयारी करवाते हैं तो जम के ही करवाते हैं, वरना नहीं करवाते हैं। ये प्राइस हमारी कम हो चुकी है बच्चा, क्योंकि समय भी कम हो चुका है, 1 से 1.5 महीना, इसलिए हमने प्राइस को थोड़ा सा कम किया है। 1200 रुपए की प्राइस को हमने 1000 में कर दिया है। तो 1000 रुपए की बच्चों बेस प्राइस है हमारी, यहाँ से कम भी नहीं होगी ना तो ज्यादा होगी। फिक्स प्राइस है बच्चा, जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं बिना झिझक के बच्चों। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इंस्टॉल कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। और बच्चों टेस्ट भी चलते हैं हमारे, अभी टेस्ट भी मैथ्स के टेस्ट चल रहे हैं, फिर हमारे 80 क्वेश्चंस वाले भी चलेंगे, फिर मॉडल पेपर भी हम आपको करवाएंगे, ओएमआर शीट के द्वारा आपको सिखाएंगे कैसे आपको पेपर को सोल्व करना है। समय को भी हम देखेंगे कि 2 घंटे में आप कितना अच्छा कर पाते हो, तो ये सब चीज़ें हम इंक्लूड करके चलेंगे। तो आपको बेस्ट से बेस्ट देने का पूरा प्रयास रहेगा और ईमानदारी से आपके साथ हम जुड़े हुए बच्चा। तो वेट मत कीजिए, क्लासेस लीजिए, शुरू हो चुकी है, दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप कब पढ़ोगे ये आपके ऊपर बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।